मैं पर्सनली कहता हूँ कि सुबह 7 बजे से जगता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। यहीं का मैं बेटा हूँ। रोहतास कैमूर दोनों जिला में चलता हूँ। जो मुझसे हो सकता है मैं लोगों का मदद कर रहा हूँ। पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ। मेरा स्कूल है और उस स्कूल में स्कूल तो चलता ही है, लेकिन स्कूल में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं, अनाथ बच्चे हैं। उनका मैं सेवा करता हूँ, मेरी वाइफ सेवा करती हैं। हम सब लोग मिल करके समाज में हैं। समाज जो मुझसे हो सकता है मैं, लेकिन जनता में हूँ, जनता का सेवा कर रहा हूँ। और आने वाला दिन में पता नहीं है, पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी पार्टी में है ही नहीं, इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है और देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। पार्टी मुझे टिकट दे तो भी, नहीं दे तो भी चुनाव में लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं जिस शख्स से परिचय करवाने जा रहा हूं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। 2016 से उन्होंने राजनीति की कैरियर की शुरुआत की थी और आज 2022 आ चुका है और 2019 में लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़े हुए थे और लगभग 1 लाख वोट भी उन्होंने रोहतास और कैमूर से लाया था, जो एक मिसाल सा बन गया था। उनके जो बड़े भाई हैं कुदरा से ब्लॉक प्रमुख हैं और उनके छोटे भाई हैं, उनकी जो पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, यानी कि मनोज कुमार राम जी की जो भव है, रोहतास की चेयरमैन है। सीधा सीधी तौर पे मैं उनसे बात कराऊंगा और जानूंगा कि क्या इस बार लोकसभा आने वाले चुनाव में वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो उनका एजेंडा क्या होगा, किस विकास के मुद्दे पर वह चुनाव लड़ेंगे। एक गरीब परिवार से निकलकर मनोज कुमार राम ने वह मुकाम हासिल किया है जो आज रोहतास कैमूर में परिचय के मोहताज नहीं है। सीधा सीधी तौर पे मैं इनसे बात करूंगा कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में किस एजेंडे पर चुनाव आप लड़िएगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और मीडिया दर्शन को कि आप मेरे आवाज़ों को उन लाखों और करोड़ों लोगों के पास पहुँचाने जा रहे हैं। उन जनता को भी मेरे तरफ से सादर प्रणाम। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपका सवाल है कि ये आने वाला 2024 जो पार्लियामेंट का चुनाव जो आने जा रहा है, और आपका सवाल यही है कि किस प्रकार कौन-सा मुद्दा मेरा होगा। विकास का मुद्दा क्या होगा अगर चुनाव लड़ते हैं। जी, जी। विकास का मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद एक लंबा समय लगभग 74-75 साल हो गया, और जिस सासाराम पार्लियामेंट में हम लोग रहते हैं, अभी अभी अफ़सोस होता है। कभी-कभी जब हम लोग देखते हैं रोज़गार के ऊपर में, जब कभी-कभी हम लोग देखते हैं शिक्षा को, जब कभी देखते हैं हम स्वास्थ्य को, तो बड़ा हम लोगों को अफ़सोस होता है कि इतना 74-75 साल लंबा समय बीत गया भारत देश आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक ये सासाराम पार्लियामेंट का दशा जो है बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बगल में सासाराम स्टेशन है, आप चले जाइए। आपको मैं बताऊँगा कि हज़ारों बच्चे रोज़ महाबोधि ट्रेन जाता है, यहाँ से धनबाद लुधियाना जाता है, जो सूरत को जाता है, लुधियाना को जाता है। यहाँ से हज़ारों हमारे बच्चे, इस क्षेत्र के हज़ारों हमारे बच्चे जानवर जैसे जनरल बोगी में लद करके और लुधियाना, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं काम करने। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, चौहान बरहटा एक गाँव है करहगर प्रखंड में, अररुआ पंचायत है। कुछ महीना पहले वहाँ से 8 बच्चे राजस्थान में काम करने गए थे और वहाँ जब काम कर रहे थे, वहाँ का जो जो मालिक था उनको पकड़ करके इतना मारा, 6 दिन से मार रहा था बिना खाना-पीना का, और पैसा भी नहीं दिया। लोग हमको जब फ़ोन किया तो हम वहाँ के प्रशासन से कॉन्टैक्ट किया और उनको हम रिलीज़ कराने का काम किए, छुड़वाने का काम किए। तो इन सारे बातों को जब-जब हम लोग सोचते हैं तो बड़ा अफ़सोस आता है कि आज भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आप देख लीजिए शिक्षा में, यदि हमको अच्छा एजुकेशन लेना है तो कि तो मुझे पटना जाना है, नहीं तो मुझे जाना है बनारस या यूपी, जहाँ भी जाना है। लेकिन यहाँ अच्छा शिक्षा का भी प्रबंध नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 74-75 साल हो गया और यहाँ 80-85% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं। आखिर ये कैसे अपने बच्चों को पटना पढ़ाएँगे, बनारस पढ़ाएँगे, दिल्ली पढ़ाएँगे? सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात है कि यहाँ कुछ ही एजुकेशन को प्राप्त करके और लोग यहीं सीमित रह जाते हैं। शिक्षा का भी व्यवस्था नहीं है। आपका कहना था कि आपका मुद्दा क्या होगा? ये सब सारी मुद्दा है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज भी जैसे मैंने देखा जिला का
जो मैं सर्वे देख रहा था, आज भी लगभग 30-35% लोग हैं जो महादलित जो हैं, दलित महादलित हैं, उनके पास रहने का जगह नहीं है, भूमि नहीं है। ये मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, स्वास्थ्य मुद्दा होगा। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य, आज भी यदि बीमारी अगर हो जाए, छोटा-सा बीमारी हो जाए, तो हमको भागना पड़ता है पटना, नहीं तो भागना पड़ता है बनारस। ये सब सारा बातों को जब हम लोग सोचते हैं, तो अफ़सोस आती है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि कौन हमारे कहने मतलब कौन पार्लियामेंट में गए, क्या किए, नहीं किए। जो किए सब ठीक किए, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो मुझे करना है, यदि यहाँ का जनता मुझे मौका देता है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा और बहुत सारा ऐसा जो मुद्दा है जिसके ऊपर में मैं काम करूँगा। अच्छा, जब चुनाव लड़िएगा तो कौन-सी पार्टी से आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, अभी तो फ़िलहाल पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अभी किसी पार्टी का भाग नहीं हूँ। तो मैं देखिए पार्टी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं जनता के बीच में प्रत्येक दिन रहता हूँ। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछला पंचायत चुनाव में जनता ने मुझे बड़ा दुलार-प्यार दिया है। मेरे छोटे भाई की वाइफ़ जो पूनम भारती हैं, वो रोहतास में सबसे ज़्यादा जिला पार्षद करहगर पश्चिमी से जीती और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली रहीं। और वही नहीं बल्कि चेयरमैन में भी हम 9 वोट से जीते और आज रोहतास जिला का चेयरमैन हमारी छोटे भाई की वाइफ पूनम भारती हैं और वही नहीं बल्कि कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड में हमारे बड़े भाई जो हमसे बड़े हैं वो कुदरा प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख हैं। लोगों ने दुलार प्रेम दिया है और इसके माध्यम से अगर आप देखिएगा कि 200 से ज़्यादा लगभग 15 करोड़ का योजना रोहतास में भी चल रहा है और करोड़ों रुपया का योजना जो है कुदरा प्रखंड में चल रहा है। 1 साल के अंदर हम लोगों ने ये सब काम किया है। हमारे जो लोगों ने जो हमारे चेहरे के ऊपर में लोगों ने हमारे परिवार को जो आशीर्वाद दिया, उसके माध्यम से हम लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रत्येक दिन रहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, वर्तमान सांसद छेदी पासवान जी हैं और पूर्व सांसद मीरा कुमार, इनसे कैसे निपटिएगा? ये काफ़ी धुरंधर हैं और इस फ़ील्ड में मतलब कितने दिनों से ये चुनाव लड़ भी चुके हैं और कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं, इनसे कैसे निपटिएगा? देखिए ये सब हमारे माननीय हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में। इनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। माननीय जैसे आपने मैडम मीरा कुमार जी का आपने नाम लिया उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है, वो स्पीकर रह चुकी हैं। देखिए मैं नम्रता से इन लोगों का मैं आदर करता हूँ। ये हमारे गार्जियनशिप के रूप में है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन बात मायने ये नहीं रहता है कि चुनाव में कितने लोग खड़ा होंगे, कौन खड़ा होंगे। यदि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। अब कौन लड़ेंगे, कितने लोग लड़ेंगे उससे मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मतलब परवाह नहीं। मूड बना लिए? मूड मूड तो मेरा है चूँकि दो दो 2019 में 1 लाख लोगों का मूड है। 1 लाख लोग लगभग जो वोट दिए हैं वो ताकत आप दिखा चुके हैं। हाँ, उनका माँग है कि नहीं फिर से आपको चुनाव लड़ना है। तो चुनाव तो मुझे लड़ना है। अब जनता का ये भी सोच है कि चुनाव में कितने लोग लड़ते हैं कितना लोग खड़े होते हैं, उससे मायने नहीं रहता है। चुनाव के बाद कितने लोग खड़े होते हैं, जनता का आज ये माँग है। और मैं पर्सनली कहता हूँ कि सुबह 7 बजे से जगता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। यहीं का मैं बेटा हूँ। रोहतास, कैमूर दोनों जिला में चलता हूँ। जो मुझसे हो सकता है, मैं लोगों का मदद कर रहा हूँ। अब तक रोहतास और कैमूर के लिए आपके द्वारा क्या किया गया है? क्या वेश है आपका? देखिए मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ लेकिन जितना मुझसे हो सकता है जैसे मैं आपको बताया कि पंचायत चुनाव में लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे परिवार को और उसके माध्यम से कहने का मतलब 200 योजना लगभग 200 से ज़्यादा 239 योजना रोहतास में चल रहा है। कुदरा प्रखंड में लगभग दर्जनों योजना चल रहा है, करोड़ों रुपए का योजना वहाँ चल रहा है। यहाँ से रोहतास जिला में 12 से 15 करोड़ का योजना चल रहा है जिला पार्षद के माध्यम से। मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ। मेरा स्कूल है और उस स्कूल में स्कूल तो चलता ही है लेकिन स्कूल में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनका मैं सेवा करता हूँ, मेरी वाइफ़ सेवा करती हैं। हम सब लोग मिल कर के समाज में हैं, समाज जो मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। क्या आपको कोई बड़ी पार्टी टिकट दे सकती है जैसे कांग्रेस, भाजपा या फिर उसी पार्टी से चुनाव लड़िएगा जो बहुजन समाज पार्टी से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े? देखिए ये तो मुझे मालूम नहीं है कि किस टिकट से मैंने कौन-सा ट्रेन से मैं दिल्ली जाऊँगा। अब मूड बना लिए? ये समय बताएगा कि किस ट्रेन से टिकट कटेगा। लेकिन जनता में हूँ, जनता का सेवा कर रहा हूँ और आने वाला दिन में पता नहीं है, पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी पार्टी में है ही नहीं। इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है और देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। पार्टी मुझे टिकट दे तो भी, नहीं दे तो भी चुनाव में लड़ूँगा। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद के द्वारा यहाँ के जो काम कराए गए हैं विकास के, उससे आप कितने मतलब सैटिस्फाइड हैं?
फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैंने उदाहरण आपको बताया कि आप चले जाइए सासाराम स्टेशन पर, मोहनिया स्टेशन पर, कुदरा स्टेशन पर, यहाँ से दिल्ली जाता है ट्रेन। हज़ारों हमारे नौजवान यहाँ से उठ के प्रत्येक दिन दिल्ली जाते हैं। तो ये सब प्रदर्शित करता है कि क्या हुआ, नहीं हुआ। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो क्या किए, नहीं किए। हमको यदि अवसर मिलता है, तो बहुत सारा ऐसा काम जो बाकी रह गया उसको मुझे करना है और मैं करके दिखाऊँगा। जैसे कि सीधा-सीधी तौर पे आपने मनोज कुमार राम जी से सुना, इनका सीधा-सीधी तौर पे कहना है कि मैं इस बार आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और 1 लाख 2019 में इनको बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जब लड़े हुए थे, इनको वोट मिला हुआ था। यह वही वही चीज़ दोहरा रहे हैं कि मुझे जनता ने 1 लाख वोट दिया था और उसी के बल पर मैं इस बार चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव फिर लड़ूँगा। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।